नमस्ते। ये व्याख्यान टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग तंत्रों से संबंधित है। इस व्याख्यान के माध्यम से आप टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग तंत्रों, उनकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जान सकेंगे। टेरिडोफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों टेरॉन मीन्स फेदर लाइक और पंखनुमा फाइटोन मीन्स प्लांट्स अथवा पादप से मिलकर हुई, जिसका अर्थ है ऐसे पादप जिनकी पत्तियां पंखनुमा होती है। टेरिडोफाइट को अर्ली लैंड वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन तंत्र का विकास इन्हीं पादपों में हुआ था। इस कारण इन्हें अर्ली लैंड वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह व्याख्यान हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु तैयार किया गया है। अर्थात इस व्याख्यान में जो स्लाइड्स हैं वो अंग्रेजी भाषा में तैयार की गई है तथा संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा हिंदी रखा गया है। आइए हम टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग तंत्रों एवं इनके विकास के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। स्टील यानी क्या? स्टील शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अभिप्राय कॉलम है। स्टील शब्द का प्रयोग टेरिडोफाइट के केंद्र में पाए जाने वाले सेंट्रल सिलेंडर अथवा वेस्कुलर सिलेंडर के लिए सर्वप्रथम वान टिगम के द्वारा किया गया था। संवहन तंत्र को समझने हेतु वान टिगम तथा डोलियट ने सन 1886 में स्टीलर थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पादपों के तने एवं जड़ की आधारभूत संरचना समान होती है एवं जड़ व तने की आंतरिक संरचना के दो प्रमुख घटक होते हैं, जो वल्कुट तथा सेंट्रल सिलेंडर अथवा स्टील कहलाते हैं। स्टील इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। वान टिगम एवं डोलियट के अनुसार एंडोडर्मिस अथवा अंतस्त्वचा वल्कुट का ही भाग है। इसे हम वल्कुट एवं रम तंत्र की सीमा रेखा भी कह सकते हैं। रम तंत्र के घटक पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, पित्त इत्यादि होते हैं। रुडोल्फ शिमिट के अनुसार टेरिडोफाइट में दो प्रकार के प्रमुख रंग तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोटोस्टील एवं साइफोनोस्टील कहा जाता है। प्रोटोस्टील शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले 1897 में जेफरी के द्वारा किया गया था। प्रोटोस्टील टेरिडोफाइट में पाए जाने वाला सबसे प्रिमिटिव प्रकार का स्टील है। इस प्रकार के रंभ में पित्त अनुपस्थित होती है, अर्थात ये एक प्रकार का नॉन मेडुलेटेड रंभ है। इस प्रकार के रंभ में जाइलम केंद्र में स्थित होता है, जो चारों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार के रंभ की संरचना को तने के अनुप्रस्थ काट के आरेख से समझा जा सकता है। अनुप्रस्थ काट में तने की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम तथा केंद्र में सॉलिड जाइलम स्थित होता है। टेरिडोफाइट में चार तरह के प्रोटोस्टील पाए जाते हैं: हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील तथा मिक्स्ड प्रोटोस्टील। हैप्लोस्टील इस प्रकार के रंभ में जाइलम केंद्र में तथा यह फ्लोएम के द्वारा आच्छादित रहता है। इस तरह का रंभ फॉसिल टेरिडोफाइट जैसे राइनिया तथा लिविंग टेरिडोफाइट जैसे स्लेजिनेला आदि में पाया जाता है। इस शब्द का प्रतिपादन बर्गनर के द्वारा किया गया था। दूसरे तरह का रंभ है वो एक्टिनोस्टील है। इस तरह के रंभ में जाइलम स्टार शेप्ड होता है। इसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है तथा ये साइलोटम, लाइकोपोडियम सेराटम तथा एस्ट्रोजाइलोन आदि टेरिडोफाइट में पाया जाता है। इस शब्द का प्रतिपादन भी बर्गनर के द्वारा ही किया गया था। तीसरे प्रकार का जो रंभ है प्लेक्टोस्टील कहलाता है। इस प्रकार के रंभ में जाइलम केंद्र में पटलिकाओं के रूप में स्थित होता है। ये पटलिकाएं फ्लोएम में धंसी रहती है। ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाया जाता है।
प्लेक्टोस्टील शब्द का प्रतिपादन जिमरमैन के द्वारा किया गया था। चौथे प्रकार का जो रंभ है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, इस प्रकार के रंभ में जाइलम है वो छोटी छोटी ट्रेकिड्स की इकाइयों में विभक्त होकर फ्लोएम में बिखरा रहता है तथा ये लाइकोपोडियम सर्नम में पाया जाता है। लाइकोपोडियम की विभिन्न प्रजातियों जैसे लाइकोपोडियम सीरेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम एवं लाइकोपोडियम सर्नम में क्रमशः एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील तथा मिक्स्ड प्रोटोस्टील प्रकार के रंभ पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में पाया जाने वाला दूसरा प्रमुख प्रकार का रंभ साइफोनोस्टील अथवा नालरंभ है। यह एक प्रकार का मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील है, अर्थात इस प्रकार के रंभ के केंद्र में मज्जा पाई जाती है। नालरंभ की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला सिद्धांत बूडले आदि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पित्त का उद्भव इंट्रास्टीलर बताया गया है, अर्थात इस प्रकार के पित्त के उद्भव में जो जाइलम के ट्रैक्टरी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होकर मर्दुतकीय कोशिकाओं में रूपांतरित होकर पित्त का निर्माण करते हैं, जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार पित्त की उत्पत्ति एक्स्ट्रास्टीलर बताई गई है, अर्थात कोर्टेक्स में पाई जाने वाली मर्दुतकीय कोशिकाओं का माइग्रेशन सेंट्रल एक्सिस की तरफ होने से पित्त की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेफरी के द्वारा किया गया है। साइफोनोस्टील दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। पहला एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, अर्थात इस तरह के साइफोनोस्टील में केंद्र में पित्त के चारों तरफ जाइलम एवं जाइलम फ्लोएम से आच्छादित रहता है। दूसरे तरह का जो साइफोनोस्टील है वो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहलाता है, अर्थात इस तरह के साइफोनोस्टील में जाइलम के दोनों तरफ यानी अंदर और बाहर की तरफ क्रमशः फ्लोएम, पेरिसाइकिल तथा एंडोडर्मिस पाई जाती है, अर्थात इसमें दो फ्लोएम की उपस्थिति होने के कारण इसे उभय फ्लोएमी साइफोनोस्टील कहा जाता है। इस प्रकार का रंभ एडियंटम एवं मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है, जबकि एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील इक्विसिटम एवं ओस्मंडा की विशेषता है। जेफरी ने पर्ण अनुपथ यानी लीफ ट्रेस की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर साइफोनोस्टील को दो वर्गों में विभक्त किया। एक ऐसे रंभ जिनमें पर्ण अनुपथ नहीं पाए जाते, क्लेडोसाइफोनिक स्टील कहलाते हैं, तथा दूसरे ऐसे स्टील जिनमें पर्ण अनुपथ तथा शाखा अनुपथ दोनों ही उपस्थित होते हैं, इन्हें फिलोसाइफोनिक स्टील कहते हैं। इस प्रकार के नाल रंभ जिनमें ओवरलैपिंग तथा नॉन ओवरलैपिंग पर्ण विदर्भ अथवा लीफ गैप पाए जाते हैं, सोलेनोस्टील अथवा नलिरंभ कहलाते हैं। नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप युक्त नलिरंभ दो प्रकार के होते हैं। एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, इस प्रकार के रंभ में जाइलम के बाहर फ्लोएम, पेरिसाइकिल तथा एंडोडर्मिस पाई जाती है। केंद्र में पित्त उपस्थित होती है तथा एक लीफ गैप एवं लीफ ट्रेस उपस्थित होता है। इस प्रकार का रंभ ओस्मंडा में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का नलिरंभ एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील कहलाता है। इस प्रकार के रंभ में जाइलम के दोनों तरफ क्रमशः फ्लोएम, पेरिसाइकिल तथा एंडोडर्मिस पाई जाती है। इस प्रकार के रंभ में भी लीफ गैप एवं लीफ ट्रेस उपस्थित रहती है तथा ये एडियंटम पेडेटम में पाया जाता है।
दूसरे प्रकार के नलीरंभ जिनमें ओवरलैपिंग लीफ गैप पाए जाते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डिक्टियोस्टील, ये ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एवं ओफियोग्लोसम आदि टेरिडोफाइट में पाया जाता है। डिक्टियोस्टील में समहेन सिलेंडर पर्ण वितर के कारण और लीफ गैप के कारण अनेक छोटे छोटी इकाइयों में विभक्त हो जाता है। ये छोटी छोटी इकाइयां मेरिस्टील कहलाती है। ये मेरिस्टील केंद्र में वलय के रूप में पाई जाती है, जैसा कि चित्र क्रमांक 1 में दर्शाया गया है। दूसरे तरह का ओवरलैपिंग लीफ गैप युक्त नलीरंभ पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील कहलाता है। इस तरह के नलीरंभ में या सोलेनोस्टील में मेरिस्टील के एक से अधिक वलय होते हैं, जैसे टेरिडियम एक्वेलिनम में 2 वलय युक्त स्टील पाई जाती है। मोंटानिया पेक्टिनाटा में मेरिस्टील के 3 वलय होते हैं। तीसरे तरह का जो रंभ है वो पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील कहलाता है। ये डेंस्टेडिया डिसेक्टा में पाया जाता है, जो चित्र क्रमांक 3 में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के नलीरंभ में जो बाहर का वलय है वो एक सोलेनोस्टील होता है तथा अंदर का वलय साइफोनोस्टील होता है। स्लाइड्स के माध्यम से टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंभ तंत्रों का जानने का प्रयास किया है। अंत में हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से एक बार पुनः टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले रंभ तंत्रों का पुनरावलोकन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सिमिड ने स्टीलर सिस्टम को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया। ये प्रोटोस्टील एवं साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील अर्थात नॉन मेडुलेटेड स्टील, जिनमें पित्त अनुपस्थित होती है, 4 तरह के होते हैं: हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील तथा मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील 2 तरह के होते हैं, एक जिनमें पित्त नहीं पाई जाती जैसे लाइकोपोडियम सरनम, एक जिनमें पित्त पाई जाती है ओस्मंडा रिगेलिस। दूसरे प्रकार के जो स्टील है जिन्हें साइफोनोस्टील कहते हैं, ये एक प्रकार के मेडुलेटेड स्टील है, अर्थात इनमें पित्त उपस्थित होती है। लीफ अथवा ब्रांच ट्रेस की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर साइफोनोस्टील को 2 वर्गों में विभक्त किया। एक वर्ग में जिनमें लीफ अथवा ब्रांच ट्रेस अनुपस्थित होते हैं, 2 तरह के साइफोनोस्टील पाए जाते हैं: एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, ये इक्विसिटम एंड ओस्मंडा में पाया जाता है। दूसरा एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, ये एडियंटम तथा मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है। वह साइफोनोस्टील जिनमें लीफ अथवा ब्रांच ट्रेस पाई जाती है सोलेनोस्टील कहलाते हैं, और सोलेनोस्टील को ओवरलैपिंग अथवा नॉन ओवरलैपिंग गैप्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ऐसे सोलेनोस्टील जिनमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप पाए जाते हैं, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील एवं एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील कहलाते हैं। एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील ओस्मंडा में पाए जाते हैं, जबकि एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील एडियंटम पेडेटम में पाया जाता है। ऐसा साइफोनोस्टील जिसमें ओवरलैपिंग लीफ गैप्स पाए जाते हैं, लेकिन मेरिस्टील का एक ही वलय पाया जाता है, डिक्टियोस्टील कहलाता है। यह टेरिस तथा एडियंटम कैप्सुलरिस में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो सोलेनोस्टील है वो पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाता है। इस तरह के स्टील में वलयों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। यह भी 2 तरह का होता है, एक पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील जैसा कि डेंस्टेडिया
डिसेक्टा में पाया जाता है, और दूसरा पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील, जिसमें 2 या 2 से अधिक मेरिस्टील के वलय पाए जाते हैं। ये टेरिडियम, एक्वेलिनम एवं टेरिस पोडोफिला में उपस्थित होता है। अंत में टेरिडोफाइट के रंभ के विकास क्रम को इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। टेरिडोफाइट में सबसे प्रिमिटिव प्रकार का जो रंभ है वो प्रोटोस्टील होता है, जिससे अन्य रंभ तंत्रों का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार के रंभ तंत्रों का विकास 3 स्वतंत्र क्रमों में संपन्न हुआ, जैसा कि फ्लो चार्ट में स्पष्ट है। प्रथम क्रम में प्रोटोस्टील से एक्टिनोस्टील एवं प्लेक्टोस्टील का निर्माण हुआ। द्वितीय क्रम में प्रोटोस्टील से एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील एवं डिक्टियोस्टील का निर्माण हुआ। तीसरा जो क्रम है उसमें एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील से सोलेनोस्टील एवं यू स्टील का निर्माण हुआ। यू स्टील आगे जाके मोनोकोट्स एवं डाइकोट्स के रंभ तंत्र को विकसित करने में सफल रहा। इस प्रकार इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंभ तंत्र एवं उनके विकास क्रम को समझाने का प्रयास किया है। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।